हेलो बच्चों, आप सबका कॉन्सेप्ट फटाफट इन 15 मिनट सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे सारे टीचर्स आप लोगों के लिए लगातार 15-15 मिनट का वीडियो बना करके ला रहे हैं, आपके रिवीजन को बेहतर करने के लिए, किसी चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। इसी सीरीज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। टॉपिक का नाम है आर्हेनियस सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या है? हमने बहुत पहले से केमिस्ट्री में यह पढ़ रखा है कि अक्सर तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है। हमने अक्सर सुना है कि तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है, लेकिन आखिर तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का दर क्यों बढ़ता है और तापमान बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया का दर कितना बढ़ेगा? इस तरह की बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। तो आखिर तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और अगर तापमान बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया का दर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? तो यही सब चीजें इस सिद्धांत में हमको पढ़ने को मिलता है। यह सिद्धांत क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर का आखिरी टॉपिक है, जहां पर आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक आपको यह बताते हैं कि आखिर किसी अभिक्रिया का जो दर है वो तापमान पर कैसे निर्भर करता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है, और अगर अभिक्रिया का दर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है? यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। याद रखिए बच्चों, ये जो छोटे छोटे वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, ये आपको आपके रिवीजन को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद मन में ये ख्याल आता है कि काश इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक का छोटा छोटा वीडियो मिल जाए ताकि हम उसको सुन करके थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि किसी एक छोटे से टॉपिक को पढ़ने के लिए पूरा पूरा लेक्चर तो हम देख नहीं सकते। तो इसीलिए हर चैप्टर से 3-4 वीडियोस हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। इस सीरीज में मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का 2 वीडियो दे चुका हूं आपको। एक था आणविकता पर आधारित और दूसरा था अभिक्रिया के कोटि पर आधारित। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, आज मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है आर्हेनियस सिद्धांत। तो आखिर आर्हेनियस सिद्धांत होता क्या है? आर्हेनियस सिद्धांत के मदद से हम ये समझ सकते हैं कि आखिर तापमान बढ़ाने से अभिक्रिया का दर क्यों बढ़ता है। अब इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जरा गौर सुनेगा, फिर उसके बाद यहां पर क्या लिखा है वो सब आपको बताऊंगा। बेटा, मान लो कि मैंने एक पात्र ले लिया। मान लो कि मैंने यहां पर एक पात्र ले लिया। ठीक है, मैंने यहां पर एक पात्र ले लिया। इस पात्र के अंदर, एक मिनट बेटा, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहां पर एक पात्र ले लिया और इस पात्र के अंदर कुछ गैस के अणु भर दूंगा। ये देखो, इसके अंदर मैंने कुछ गैस के अणु रख दिए बेटा। ये देखो, ये गैस के अणु है। ये देखो, ये गैस के अणु है। मैंने इसके अंदर कुछ गैस के अणु रख दिए। ठीक है, अब होता क्या है? आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है? सुनो, आर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि गैस के जो अणु होते हैं, जो अभिकारक के अणु होते हैं, वो आपस में टकराते हैं। गौर से सुनिए, यहां पर मैंने 2 प्रकार के अणु लिए हैं, एक गुलाबी रंग का, एक नीले रंग का। एक काम करते हैं बेटा, यहां पर गुलाबी रंग के अणु को हम ए मान लेते हैं और नीले रंग के अणु को हम लोग बी मान लेते हैं। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और ए बी बन जाएगा। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और ए बी बन जाएगा। तो जरा समझिएगा, यहाँ ए और बी आपस में क्रिया करके ए बी बनाना चाहते हैं। तो आर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि अभिकारक के जो अणु होते हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में रिएक्शन होता है और उत्पाद बनता है। आर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि जब अभिकारक के अणु आपस में टकराते हैं तभी उनके बीच में रिएक्शन होता है। तो आप देख सकते हो, यहां पर मैंने जो गैस के अणु लिए हैं बेटा, वो आपको यहां वहां भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहां पर आप लोगों को गैस के जो अणु दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहां वहां भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो बेटा, गैस के अणु लगातार यहां वहां आपको भागते हुए दिख रहे हैं, है ना?
ये बहुत तेजी से यहां वहां भागते रहते हैं। गैस के जो अणु है वो बहुत तेजी से यहां वहां भागते हैं और आपस में टकराते हैं। आप देख सकते हो कि ये और ये अणु आपस में टकरा रहे हैं। ये देखो बेटा, ये और ये अणु आपस में टकरा रहे हैं। ये भी देखो आपस में टकरा रहे हैं, ये भी देखो आपस में टकरा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि गैस के जो अणु है वो यहां वहां घूम रहे हैं, वो यहां वहां घूम रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं। तो अर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि जब गैस के अणु आपस में टकराते हैं तभी उनके बीच में रिएक्शन होता है। अर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि जब गैस के अणु आपस में टकराते हैं तभी उनके बीच में अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन अर्हेनियस सिद्धांत यह भी कहता है कि गैस के अणु टकराएंगे तो रिएक्शन तो होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो टकराएंगे तो रिएक्शन हो ही जाएगा। ये क्या बोला मैंने बोला कि गैस के अणु टकराएंगे तो रिएक्शन तो होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जब जब वो टकराएंगे तो रिएक्शन हो ही जाएगा। तो बेटा सिर्फ टकराने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ टक्कर करने से बात नहीं बनेगी, ताकत के साथ, बेटा ताकत के साथ टक्कर करना पड़ेगा, पर्याप्त ऊर्जा के साथ टक्कर करना पड़ेगा। तो केवल टकराव से बात नहीं बनेगी, प्रभावी टकराव से बात बनेगी। अब ये प्रभावी टकराव क्या होता है? प्रभावी टक्कर उस टक्कर को बोलते हैं जिससे अभिक्रिया होता है। सिर्फ गैस के अणु यहां वहां घूमते रहेंगे और टकराते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, उनको प्रभावी टक्कर करना पड़ेगा, ताकत के साथ टक्कर करना पड़ेगा। तो वे सारे अणु जो प्रभावी टक्कर करते हैं वही अभिक्रिया को आगे चलाते हैं, यानी कि वही अभिक्रिया कर पाते हैं। तो कुछ देर के लिए मान लो कि यहां पर गैस के अणु आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन ये वाला गैस के अणु ऊर्जा के साथ टकरा रहे हैं। मान लो ये गैस के अणु ऊर्जा के साथ टकरा रहे हैं, मान लो ये गैस के अणु ऊर्जा के साथ टकरा रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो बेटा, आप ऐसा कह सकते हो, आप इस टक्कर को सामान्य टक्कर कह सकते हो, सामान्य टक्कर बोल सकते हो, ठीक है। और इस टक्कर को प्रभावी टक्कर कह सकते हो, प्रभावी टक्कर कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा? प्रभावी टक्कर कह सकते हो, करेक्ट। तो अब जरा गौर सुनेंगे, ये जो मैंने पीले रंग में दर्शाया है, ये जो मैंने पीले रंग में दर्शाया है इसको हम प्रभावी टक्कर मानेंगे, ठीक है, और जो सफेद रंग में दर्शाया है उसको सामान्य टक्कर मानेंगे। तो अर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि गैस के अणु सामान्य रूप से अगर टकराएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, उनको प्रभावी रूप से टकराना पड़ेगा तब रिएक्शन होगा। तो जब जब गैस के अणु प्रभावी टक्कर करेंगे तो बेटा वो प्रोडक्ट बना के आपको बाहर निकल के दिखाई देंगे। ये देखो, ये आपको बाहर प्रोडक्ट के रूप में, ये आपको बाहर उत्पाद के रूप में दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट। तो अर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि अणुओं में जब टकराव होता है, प्रभावी टकराव होता है, जब अणुओं के बीच में प्रभावी टकराव होता है तभी उनके बीच में क्या होता है बेटा? रिएक्शन होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पूरे प्रोसेस में तापमान का क्या योगदान है, क्योंकि हम तो तापमान का असर देख रहे हैं ना बेटा। तो गौर से सुनेगा, ऐसा माना जाता है कि गैस के अणुओं में अगर ऊर्जा पर्याप्त नहीं होगी तो वो प्रभावी टक्कर नहीं कर पाएंगे, और वो ऊर्जा जो प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक है उस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो यूं मान लो बेटा, यूं मान लो कि यहां पर ये जो सामान्य टक्कर हो रहा है, सामान्य टक्कर में सक्रियण ऊर्जा नहीं होती, यानी ऊर्जा तो होती पर इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वो प्रभावी टक्कर कर सके। तो सामान्य टक्कर जब हो रही होती है तो अणुओं में सक्रियण ऊर्जा जितनी ऊर्जा नहीं होती, लेकिन जब कोई अणु प्रभावी टक्कर कर रहा होता है तो उसमें इतनी ऊर्जा होती है जिसको हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो अर्हेनियस सिद्धांत कहता है कि जब अणुओं के अंदर सक्रियण ऊर्जा आ जाए, सक्रियण ऊर्जा उस ऊर्जा को बोलते हैं जो प्रभावी टक्कर के लिए आवश्यक है, तभी अभिक्रिया होगा। लेकिन मान लो कि गैस के अणु धीरे धीरे घूम रहे हैं और धीरे धीरे टकरा रहे हैं, जिसके कारण ठीक से रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? इस बर्तन को नीचे से गर्म कर दो,
इस बर्तन को नीचे से गर्म करो। तो जब आप इस बर्तन को नीचे से गर्म करोगे तो इन अणुओं के बीच की ऊर्जा बढ़ेगी, इनका ऊर्जा बढ़ेगा, यानी सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगा। तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो इन गैसों का प्रभावी टक्कर बढ़ने लगता है, इन गैसों का प्रभावी टक्कर बढ़ने लगता है, और बार बार टकराने से इनके अंदर की ऊर्जा बढ़ने लगती है। और जब इनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर हो जाए तो फिर ये रिएक्शन करने लग जाते हैं। तो याद रखना, तापमान बढ़ाने से टक्करों की आवृत्ति बढ़ती है, यानी कि बार बार टकराव बढ़ता है, जिससे इनके अंदर का ऊर्जा बढ़ता है और रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से तापमान बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट होता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि कितने तापमान पर अभिक्रिया का दर कितना बढ़ेगा, इसको कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया बेटा, एक फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, log K2 by K1 EA 2.303 R T2 minus T1 T1 T2। जरा इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। इस फॉर्मूला में K1 क्या है? K1 क्या है? तो बेटा T1 ताप पर अभिक्रिया का दर या फिर दर स्थिरांक या फिर दर स्थिरांक K1 है। ध्यान दीजिए, जब तापमान T1 रहेगा तब अभिक्रिया का जो दर है उसे आप K1 मान के चल सकते हो, और T2 ताप पर अभिक्रिया का जो दर है उसे K2 मान के आप चल सकते हो। यानी कि तापमान T1 रहेगा तो अभिक्रिया का दर K1 रहेगा, तापमान T2 हो जाएगा तो अभिक्रिया का दर बढ़ के K2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम ये पता लगा सकते हैं कि तापमान को T1 से T2 करने पर अभिक्रिया का दर बढ़ के कितना हो जाएगा। तो मान लो बेटा, एक एग्जांपल से समझाता हूं आप लोग को, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि मान लो तापमान 200 केल्विन है, तो अभिक्रिया का जो दर है मान लो 2 × 10⁻⁻² है, और जब मैंने तापमान को बढ़ा के 300 केल्विन कर दिया तो अभिक्रिया का दर कितना हो जाएगा। तो बेटा याद रखना, यहां पर ये T1 है, ये T2 है, ये K1 है, ये K2 है, और आपको EA का मान दिया रहेगा परीक्षा में, आप चिंता ना करो, EA का मान आपको दिया रहेगा। और R का वैल्यू ये तो आपको शुरू से पता होगा बेटा, R का जो वैल्यू होता है वो 8.314 जूल प्रति केल्विन होता है। तो R का मान तो हम पहले से जानते हैं। तो याद रखना अगर तापमान T1 है और अभिक्रिया का दर आपको पता है, तो तापमान को बढ़ाने से अभिक्रिया का दर बढ़ के कितना हो जाएगा उसको आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल इस फॉर्मूला पर आधारित मैं न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी बताने आया हूं। याद रखना, बहुत जल्द, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, हमारे न्यूमेरिकल वाले सीरीज आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन करेंगे, हर चैप्टर से एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज भी आपको बना के देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आर्हेनियस सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बच्चों पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, एग्जाम ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, और उसी रिजल्ट को बेहतर करने के लिए हम लगे हुए हैं। आप भी भिड़ जाइए, देखिए रिजल्ट जरूर आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बेटा अगले वीडियो में आपके सामने।